Hello friends, welcome to Study where we talk about electrical and electronics. Keep updating yourself by subscribing the channel. Next topic is determination of bandwidth and edge frequencies. अब आपको ये तो पता है बैंडविड्थ फ्रीक्वेंसीज पर नेट ससेप्टेंस B इक्वल्स टू होता है कंडक्टेंस G के, ठीक. सो एट फ्रीक्वेंसी F1 BL1 माइनस BC1 इक्वल्स टू G and at frequency F2 BL2 minus BC2 equals to minus G. Okay. Now at half power points admittance is given as y square equals to G square plus B square और यहाँ से पता है B equals to G है, so this equals to G square plus G square equals to 2G square, therefore y equals to root 2G. अब ये फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन हमें ये यूज़ करना है. इसमें मैं G की जगह 1/z लिखने वाला हूँ टू सिंप्लीफाई द एनालिसिस. ओके, तो फर्दर इक्वेशन लिखने से पहले इस बात का और ध्यान रखना, इम्पिडेंस एट रेजोनेंस इज Z इक्वल्स टू L/CR1 एंड एडमिटेंस यू नो G इक्वल्स टू 1/z. आपको याद होगा एडमिटेंस ट्राइंगल से हमने फाइंड किया था G इक्वल्स टू 1/r, तो उस R को मैंने यहाँ रिप्लेस कर दिया है Z से, राइट. सो द नेट ससेप्टेंस एट द लोअर हाफ पावर फ्रीक्वेंसी F1 इज गिवन एज BL1 माइनस BC1 इक्वल्स टू G. और इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 1/XL1 माइनस 1/XC1 इक्वल्स टू 1/z. देन 1/ω1L माइनस ω1C इक्वल्स टू 1/z. सॉल्विंग दिस वी गेट Z in bracket 1 minus ω1 square LC equals to ω1L. After rearranging we get ω1 square ZLC plus ω1L minus Z equals to 0, ω1 square plus ω1 upon ZC minus 1 upon LC equals to 0. तो ये इक्वेशन क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है. यहाँ से हम ω1 फाइंड कर सकते हैं. सो ω1 इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन ZC प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन ZC का स्क्वायर माइनस 4 इन ब्रैकेट माइनस 1 अपॉन LC डिवाइडेड बाय 2. दिस इक्वल्स टू माइनस 1 अपॉन 2 ZC प्लस माइनस अंडर रूट 1 अपॉन 2 ZC का स्क्वायर प्लस 1 अपॉन LC. And we can write ω1 equals to minus alpha plus minus under root alpha square plus omega r square, where alpha equals to 1 upon 2 ZC and omega r equals to 1 upon root LC. अब यहाँ पे देखो ये प्लस माइनस का साइन है, दो पॉसिबिलिटीज़ है, एक माइनस माइनस मिलेगा, एक माइनस प्लस मिलेगा. तो अगर माइनस माइनस साइन कंसिडर करते हैं तो फ्रीक्वेंसी नेगेटिव हो जाएगी. दैट कैन नॉट बी पॉसिबल, राइट. So we consider minus plus sign. So here we get ω1 equals to minus alpha plus under root alpha square plus omega r square. Similarly, net susceptance at upper half power frequency F2 is given as BL2 minus BC2 equals to minus G. और इस एक्सप्रेशन को कैसे लिख सकते हैं, 1/XL2 minus 1/XC2 equals to minus 1/Z. Then 1 upon ω2L minus ω2C equals to minus 1 upon Z. After rearranging we get Z in bracket 1 minus ω2 square LC equals to minus ω2L. Then ω2 square ZLC minus ω2L minus Z equals to 0, ω2 square minus ω2 ZC minus 1 upon LC equals to 0. Again we get the quadratic equation. So ω2 equals to 1 upon ZC plus minus under root 1 upon ZC का square minus 4 in bracket minus 1 upon LC divided by 2 equals to 1 upon 2 ZC plus minus under root 1 upon 2 ZC का square plus 1 upon LC equals to alpha plus minus under root alpha square plus omega r square, where alpha equals to 1 upon 2 ZC and omega r equals to 1 upon root LC. तो यहाँ से भी अपर हाफ फ्रीक्वेंसी के लिए इक्वेशन क्या मिल जाएगी, अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा आर स्क्वायर. ठीक, ω2 ये मिल गया
ओमेगा 1 क्या था, माइनस अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर। तो बैंडविड्थ की इक्वेशन क्या होगी, ओमेगा बी डब्ल्यू इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1, दिस इक्वल्स टू इन ब्रैकेट अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर माइनस इन ब्रैकेट माइनस अल्फ़ा प्लस अंडर रूट अल्फ़ा स्क्वायर प्लस ओमेगा स्क्वायर इक्वल्स टू 2 अल्फ़ा इक्वल्स टू 1 अपॉन जेड सी। देयरफॉर बैंडविड्थ इज़ 1 अपॉन जेड सी। सो बैंडविड्थ को फ्रीक्वेंसी टर्म्स में कैसे निकाल सकते हैं, डेल्टा एफ इक्वल्स टू f2 माइनस f1 इक्वल्स टू ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 डिवाइडेड बाय 2 पाई, एंड यू नो द वैल्यू ऑफ ओमेगा 2 माइनस ओमेगा 1 इज 1 अपॉन जेड सी, सो दिस इक्वल्स टू 1 अपॉन 2 पाई जेड सी हर्ट्ज, एंड f1 इज इक्वल्स टू fr माइनस डेल्टा एफ अपॉन 2 इक्वल्स टू fr माइनस 1 अपॉन 4 पाई जेड सी हर्ट्ज, f2 equals to fr plus delta f by 2 equals to fr plus 1 upon 4 pi zc हर्ट्ज। और इन्हीं दो फ्रीक्वेंसीज़ को ओमेगा 1 ओमेगा 2 को मल्टीप्लाई करके देखते हैं तो क्या मिलता है, ओमेगा 1 इंटू ओमेगा 2 इक्वल्स टू ओमेगा आर स्क्वायर मिलेगा। ओके, और पूरे एक्सप्रेशन को हम 2 पाई स्क्वायर से डिवाइड करते हैं, वी गेट ओमेगा 1 अपॉन 2 पाई इंटू ओमेगा 2 अपॉन 2 पाई इक्वल्स टू ओमेगा आर अपॉन 2 पाई का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमको f1 इंटू f2 इक्वल्स टू एफ आर स्क्वायर मिलेगा, देयरफॉर एफ आर इक्वल्स टू अंडर रूट f1 इंटू f2। नाउ क्वालिटी फैक्टर, फर्स्ट डेफिनेशन इज इट इज़ द करंट मैग्निफिकेशन दैट द सर्किट प्रोड्यूसेस एट द रेजोनेंस। ओके, इट इज़ द रेशियो ऑफ सर्कुलेटिंग करंट टू द लाइन करंट। So QR equals to circulating current between L and C divided by line current. और at resonance condition में क्या होगा, circulating current is I2 only. Therefore QR equals to I2 upon I equals to 2 pi FR CV divided by V upon L by CR1. Okay, this equals to 2 pi FR CV divided by V CR1 upon L equals to 2 pi FR CV इंटू एल डिवाइडेड बाय V CR1। यहाँ पे C से C कैंसिल, V से V कैंसिल, इक्वल्स टू 2 पाई L अपॉन R1 इंटू 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी। यहाँ पे FR को रिप्लेस कर दिया 1 अपॉन 2 पाई रूट एल सी से, तो यहाँ पे 2 पाई से 2 पाई कैंसिल और रूट एल से एक रूट एल कैंसिल होगा, सो वी गेट 1 अपॉन R1 अंडर रूट एल बाई सी, हैंस QR इक्वल्स टू 1 upon R1 under root L by C. Now second definition, it may also be defined as QR equals to 2 pi into maximum stored energy divided by energy dissipated per cycle. This equals to 2 pi into half CV max square divided by V max by root 2 का square divided by Z into TR. This equals to 2 pi into half CV max square into Z divided by half V max square into FR. V max square से V max square cancel, half से half cancel. So this equals to 2 pi CZ FR equals to 2 pi C into Z की जगह मैं लिख रहा हूँ L upon CR1 into FR की जगह 1 upon 2 pi root LC. Here 2 pi से 2 pi cancel, C से C cancel and root L से root L. So we get 1 upon R1 under root L by C. ठीक, now third definition is it is defined as the ratio of resonant frequency to the bandwidth, that is QR equals to FR upon delta F. This equals to 1 upon 2 pi root LC divided by 1 upon 2 pi ZC equals to 1 upon 2 pi root LC into 2 pi ZC equals to 1 upon root LC इंटू L by CR1 इंटू C। Z की जगह L by CR1 रख दिया। नाउ यहाँ पे C से C कैंसिल एंड रूट L से रूट L, सो वी गेट 1 अपॉन R1 अंडर रूट L by C। ओके, एंड बुक्स में आपको R1 की जगह R गिवन होगा, तो इसलिए जो उनको फॉर्मूला निकल कर आता है QR का वो 1 अपॉन R रूट L by C आएगा, राइट। सो डोंट गेट कन्फ्यूज। Now this is the comparison between two types of RLC parallel circuits for resonance। ठीक है, यहाँ पे दो तरह के सर्किट्स हैं, पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशंस में ही है ये।
पहला सर्किट देखो टाइप 1 सर्किट, उसमें RL सीरीज़ में लगाए हुए हैं और उसके साथ पैरेलल में C है, जिसकी हमने अभी एनालिसिस पढ़ी है। और टाइप 2 सर्किट में क्या है, RLC तीनों ही पैरेलल हैं आपस में। ओके, नाउ यू कैन ऑब्जर्व द कंपैरिजन बिटवीन दीज टू टाइप्स ऑफ सर्किट्स, and this comparison is in between the series RLC circuit and parallel RLC circuit for resonance condition। जो अभी हमने एनालिसिस करी थी उन दोनों के ही फॉर्मूलेज जो निकल कर आए हैं वो ही हमने कंपैरिजन चार्ट बना दिया है। यू कैन ऑब्जर्व द वैल्यूज। ओके, नेक्स्ट इज okay, let's do the numericals based on parallel resonance। First question is, an inductive coil of resistance 10 ohm and inductance 0.1 Henry is connected in parallel with 150 microfarad capacitor to a variable frequency 200 volt supply। Find the resonant frequency at which the total current taken from supply is in phase with the supply voltage। Also find the value of current। यहाँ पे दो चीज़ फाइंड करनी है आपको, रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी एंड करंट। तो क्वेश्चन में आपको पता चल रहा है इंडक्टिव कॉइल गिवन है और कैपेसिटर गिवन है जो कनेक्टेड है पैरेलल में। सो सिंपली RLC पैरेलल कनेक्शन है ये। कॉइल में R और L होगा सीरीज में। सो फॉर ब्रांच 1 R इज़ 10 ओम, L इज़ 0.1 हेनरी। एंड फॉर ब्रांच 2 जिसमें कैपेसिटेंस होगा सिर्फ, C की वैल्यू कितनी है 150 माइक्रोफेराड। दिस इक्वल्स टू 150 इंटू 10⁻⁻6 फेराड। और सर्किट डायग्राम आपको पता ही है, ये सर्किट डायग्राम बनेगा। ठीक है, RLC की वैल्यूज़ पता है हमें करंट I निकालना है इसमें, और V की वैल्यू गिवन है 200 वोल्ट्स, राइट। सो फर्स्ट पार्ट इज़ रेजोनेंट फ्रीक्वेंसी निकालनी है, फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, दैट इज़ FR इक्वल्स टू 1/2 पाई रूट LC अंडर रूट 1 माइनस CR² L। सो दिस इक्वल्स टू 1/2 पाई अंडर रूट 0.1 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6 अंडर रूट 1 माइनस 150 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 स्क्वायर अपॉन 0.1। आफ्टर सॉल्विंग दिस वी गेट 37.886 हर्ट्ज। अब मुझे लाइन करंट निकालनी है, तो उसका फॉर्मूला क्या है, I इक्वल्स टू V अपॉन L बाई CR इक्वल्स टू VCR अपॉन L इक्वल्स टू 200 इंटू 150 इंटू 10⁻⁻6 इंटू 10 डिवाइडेड बाई 0.1 इक्वल्स टू 3 एम्पियर, right। Next question is, describe the conditions of resonance for series and parallel resonant circuits। And second part is, for the parallel circuit shown in the figure, compute the value of XL to produce the condition of resonance। Okay, so first part में पूछ रहा है condition for resonance, और उसमें पहला पार्ट है सीरीज सर्किट के लिए। तो पहले डायग्राम बनाओ सीरीज सर्किट का, RLC, ठीक है, उसके अक्रॉस वोल्टेजेस हो जाएंगी VR, VL, VC, और अप्लाइड वोल्टेज V होगा। ठीक, तो इंडक्टर के अक्रॉस आपको दिख रहा है VL है और कैपेसिटर के अक्रॉस VC है। और कंडीशन ऑफ रेजोनेंस क्या होती है सीरीज सर्किट के केस में, वोल्टेज ड्रॉप होगा इंडक्टिव रिएक्टेंस के, वो इक्वल होगा वोल्टेज ड्रॉप अक्रॉस द कैपेसिटिव रिएक्टेंस। तो वी कैन राइट VL इक्वल्स टू VC, और VL को रिप्लेस करो IXL से एंड VC को रिप्लेस कर दो IXC से। सो वी गेट XL इक्वल्स टू XC, राइट। सेकंड, पैरेलल सर्किट में अब कंडीशन निकालनी रेजोनेंस की, तो अभी हमने पढ़ा, तो इसमें क्या करोगे, अब R1L और R2C वाला कॉम्बिनेशन यूज़ करना है इसमें। तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ RL ब्रांच करंट इक्वल टू होगा, तो रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ RL ब्रांच करंट इक्वल्स टू होगा रिएक्टिव कंपोनेंट ऑफ RC ब्रांच करंट, दैट इज़ I1 sin phi1 इक्वल्स टू I2 sin phi2। यहाँ से I1 क्या है V अपॉन Z1 इंटू साइन phi1 क्या है XL अपॉन Z1 इक्वल्स टू I2 क्या है V अपॉन Z2 इंटू साइन phi2 क्या होगा XC अपॉन Z2। सो V से V कैंसिल होगा, वी गेट XL अपॉन Z1 स्क्वायर इक्वल्स टू XC अपॉन Z2 स्क्वायर, राइट। और Z1 और Z2 को रिप्लेस कर देंगे हम इम्पीडेंस वैल्यूज से। सो वी गेट XL अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल्स टू XC अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, डन। और बी पार्ट में क्या करना है, सर्किट डायग्राम गिवन है, उसमें XL की वैल्यू फाइंड करनी है और इस तरह से फाइंड करनी है कि पैरेलल रेजोनेंस की कंडीशन अचीव हो जाए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो ये 40 ओम दिया हुआ है कैपेसिटर की वैल्यू, 30 ओम का रेजिस्टेंस दिया हुआ है।
तो अभी जो हमने कंडीशन फाइंड करी है उसमें ये ब्रांच 1 हो जाएगी, ये ब्रांच 2 हो जाएगी, उसके अकॉर्डिंगली हम वैल्यू सेट कर देंगे। सो व्हाट इज़ द कंडीशन ऑफ रेजोनेंस फॉर पैरेलल सर्किट? इट इज़ XL अपॉन R1 स्क्वायर प्लस XL स्क्वायर इक्वल्स टू XC अपॉन R2 स्क्वायर प्लस XC स्क्वायर, and we know the values of R1 25 ohm, R2 30 ohm, XC 40 ohm. So replacing these values we get XL upon 25 square plus XL square equals to 40 upon 30 square plus 40 square. Then doing the cross multiplication we get in bracket 30 square plus 40 square into XL equals to 40 in bracket 25 square plus XL square. Then 40 XL square minus 2500 XL plus 25,000 equals to 0. XL square minus 62.5 XL plus 625 equals to 0. This is the quadratic equation. So XL equals to 62.5 plus minus under root 62.5 का square minus 4 into 625 divided by 2 equals to 62.5 plus minus 37.5 divided by 2 equals to 50 ohm or 12.5 ohm. Thank you for watching. You may spread the knowledge by sharing the link. And for more updates, please subscribe the channel.